नमस्कार दोस्तों। तो अब हम जीत चुके हैं अपना पहला मैच। जी हाँ, भारत ने बहुत ही आसानी तरीके से ये मैच जीता है और इंग्लैंड को पहले ही मैच में चटा दी है धूल। मैच शुरू हुआ नागपुर के खूबसूरत स्टेडियम में और टॉस हुआ जो कि जीता इंग्लैंड ने। हम सबको उम्मीद थी विराट कोहली खेलेंगे, पर अफसोस हमारी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिरा जब ये कहा गया कि विराट कोहली के घुटने में शायद कुछ दर्द है, जिस वजह से विराट कोहली नहीं खेले। हुआ दो नए युवा खिलाड़ियों का, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल और दूसरे हैं हर्षित राणा। जैसा कि उम्मीद थी कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने की, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुना पहले बल्लेबाजी। उसके बाद जो उनके बल्लेबाज आए, मेडन निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज समी कुछ खतरनाक ही करने आए हैं। इसके बाद शुरुआत हुई फिल शॉर्ट और डकेट के बल्लेबाजी का, जो एक शानदार बल्लेबाजी ही हुई। उन्होंने मैदान के चारों तरफ ही ऐसे चक्के चौके मारना शुरू कर दिया और जल्द ही स्कोर पहुंचा दिया 50 के बाद। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से 320-330 तक बनाएगी, पर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट हुआ 75 रन के पास जब दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे। तो एक शानदार शॉट पे जो कि 3 रन बनते थे, तीसरे रन के चक्कर में हो गए हैं फील्ड शॉट रन आउट। एक बेहतरीन फील्डिंग श्रेयस अय्यर के द्वारा और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बैट्समैन, जिसकी वजह से जाना पड़ा इंग्लैंड के पहले ओपनर को बाहर। जहां पे हर्षित राणा ने लगातार 2 विकेट निकाले एक ही ओवर में अपने डेब्यू मैच में, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसके अलावा जो डेब्यूटेंट थे यशस्वी जायसवाल, उस कैच के लिए तो क्या ही बोले, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कैच। पीछे भागना और फिर भाग के कैच लेना, ये बताता है कि युवा जो ग्रुप और डकेट के आने के बाद आए जो रूट की पारी, जिन्होंने संभल के खेलना शुरू किया और स्कोर को पहुंचाया 100 के पार। अब ऐसा लग रहा था कि जो रूट इस पारी को संभालेंगे, लेकिन उसके बाद सामना हुआ जडेजा का। जैसे कि आप सभी जानते हैं जडेजा की स्पिन बिल्कुल लाइन लेंथ पे रहती है, तो उन्होंने एक शानदार बॉल कराई और भेज दिया वापस जो रूट को भी। जो रूट ने हालांकि इसको रिव्यू किया, जिसमें पाया गया एम्पायर्स कॉल और उनको जाना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने मिलकर अपने अर्धशतकीय पारी खेली और इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। इस वक्त अब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड एक अच्छे स्कोर 300 के आसपास तक पहुंच जाएगी, पर अभी गेम में कुछ ट्विस्ट बाकी था और वो थी शानदार बॉलिंग जडेजा की, जिन्होंने बाद में 3 विकेट लिए और एक शानदार इकोनॉमी के साथ अपने इस मैच का अंत किया। और कार्स कुछ भी नहीं कर पाए। लास्ट में जाके 4-5 शॉट जो खेलने को मिले वो मिले जोफ्रा आर्चर से, जिन्होंने 248 पर हुई इंग्लैंड की पूरी पारी समाप्त और भारत को मिला 249 रन का एक टारगेट, जो कि छोटा ही लग रहा था। मुझे लगता है इंग्लैंड लगभग 30-40 रन कम बनाए हैं इस पिच के अनुसार। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, और जैसा कि उम्मीद थी कि ये एक अच्छे बल्लेबाजी करेंगे, पर 19 के स्कोर पे दोनों ही ओपनर चले गए पवेलियन। जोफ्रा आर्चर की एक बहुत शानदार बॉल ने लिया जायसवाल का विकेट और रोहित शर्मा जैसे कि हाल फिलहाल आउट हो रहे हैं, उसी तरीके से उनको भी जाना पड़ा वापस। पर इसके बाद जो आए वो तो कुछ अलग ही कहानी लिखने के लिए आए थे। जी हाँ, अब आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में पहले लगाए 2 छक्के बड़े शानदार, और उसके बाद गिल के साथ बनाई एक बेहतरीन पारी। जी हाँ, इस पारी को अगर आप देखें तो ये एक टर्निंग पॉइंट थी पूरे ही मैच की, जिसमें श्रेयस अय्यर के शानदार अर्धशतक के साथ साथ उनकी शानदार बॉलिंग कराई युवा जैकब ने। पर अभी एक और बड़ा ट्विस्ट था और वो था अक्षर पटेल का आना। अक्षर पटेल 3 डाउन के बाद आए थे, जो शायद एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी गंभीर की उनको ऊपर खिलाने की, और अक्षर पटेल ने और गिल ने जो तोड़ा है, दोनों भाई दोनों तबाही हो गए और ऐसी तबाही मचाई दोनों ने कि स्कोर पहुंच गया 200 के पास। जी हाँ, 200 के आसपास तक भारत सिर्फ 3 ही विकेट को आया था। अब ऐसा लगता था कि भारत बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा। फिर उसके बाद एक टर्न आया और राशिद की शानदार बॉलिंग पे हो गए अक्षर पटेल आउट। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद अगले बैट्समैन आए केएल राहुल ने बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, एक सीधा कैच उन्होंने दे दिया सामने बॉलर को, जिसके बाद भारत थोड़ा सा लगा कि कुछ दबाव में है। जब भारत जीत के नज़दीक थी और
बनाने थे गिल को अपने शतक पर। अफसोस, अपने शतक बनाने के चक्कर में उन्होंने दे दिया कैच और रह गए 13 रन से दूर अपने शतक से, जो कि एक बेहतरीन पारी थी। लेकिन अगर वो शतक में रहती तो उनके लिए भी और देश के लिए भी बहुत अच्छा होता कि एक शतक के साथ एक युवा बल्लेबाज ने भारत को जिताया। और अफसोस, वो आउट हो चुके थे। अब मैच में ज़्यादा कुछ बचा था नहीं, और जैसा कि हम सबको मालूम है, आए हार्दिक पांड्या जिन्होंने खड़े खड़े लगाया 6 और भारत को पहुंचा दिया स्कोर के पास, यानी 250 से ऊपर बन गए और हम जीत गए ये पहला मैच। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस शानदार पारी के लिए गिल को मिला मैन ऑफ द मैच और हमको मिली ढेर सारी खुशियाँ। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की सॉल्ट ने, डकेट ने, और इसके अलावा जो उनके नए युवा आए हैं बैथल और बटलर ने। भारत की तरफ से हर्षित को मिले 3 विकेट और मिले जडेजा को एक शानदार हर गेंदबाजी के लिए 3 विकेट। इसके अलावा शमी की वापसी रही शानदार। जो इस मैच में कमी थी इंग्लैंड की वो सामने आई, वो फिर से अपने स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं और साथ साथ उनका स्पिन अटैक भी बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है। सिर्फ राशिद ही एक है जो बॉलिंग में दिखते हैं। आदिल राशिद के अलावा जो रूट ने भले ही ओवर डाले और लिविंगस्टोन ने ओवर डाले, पर उनकी स्पिन अटैक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक गेंदबाज के सहारे आप 50 ओवर का मैच नहीं खेल सकते हैं। अब अगला मैच देखना होगा कि अगला मैच में इंग्लैंड किस तरह से, किस रणनीति से आती है और स्पिन गेंदबाजी कैसे खेलती है, साथ साथ उनके स्पिन अटैक कैसा रहता है। हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली इसमें वापस आए और खेलें। तो ये मैच रहा भारतीय युवाओं के नाम, खासकर डेब्यूटेंट हर्षद राणा जिन्होंने लिए 3 विकेट, और फील्डिंग में जो है यशस्वी जायसवाल। इसके अलावा बॉलिंग में, बैटिंग में तो सारे युवा ही चले हैं, फिर वो चाहे गिल हो, अक्षर पटेल हो या फिर श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर की पारी, अक्षर पटेल की पारी और उप कप्तान गिल की पारी, ये रही भारतीय टर्निंग पॉइंट।